हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आँख। आपको पता है कि सेंसरी आर्गन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने कान को देखा था, और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आँख। उसके पहले आपके लिए खास जानकारी, जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पर कम्युनिटी पोर्शन में जहाँ पे आप चैनल को विजिट करते हैं, चैनल पे जाते हैं, वीडियो का ऑप्शन मिलता है, शॉर्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, उसके ठीक बगल में आपको मिल जाएगा कम्युनिटी, और ठीक आप कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ पे आपको होम साइंस से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। चलिए तो देखते हैं, आपको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चित्र बना रखा है जो कि बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात होती है आँख की, और हमें पता है कि हम और आप सबको दो आँख है। लगभग आप जितने भी सजीव को देखेंगे, लगभग आप उनमें दो आँख को पाएंगे। कोई अगर ऐसा हो सकता भी हो भी हमें जानकारी ना हो कि एक आँख वाला हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग 100% आपको दो आँख वाले सबको दो आँख मिलती है, यानी कि सब में दो आँख है। और पता है कि आँखों के माध्यम से ही हम लोग देख पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आँख ना हो तब सोचिए उसके लिए ये दुनिया जो है, जो रंगीन है, वह अंधकार में हो जाती है। आँख की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले देखिए आँख है। पहले बाहरी स्ट्रक्चर को जो हम लोग देख पाते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। यहाँ पे आँख की बात करें तो नॉर्मली आप आँख का यही भाग आप देख पाते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं जब किसी व्यक्ति की आँख को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सफ़ेद होता है, और इसी सफ़ेद भाग को ही कंजक्टिवा के नाम से जाना जाता है। और पुनः जब हम और ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर गोल आकार में आपका ब्लैक भी हो सकता है, आपका किसी का जो है ब्लैक होता है, किसी का उसी में जो है ब्राउन करके होता है। तो आपको भिन्न भिन्न मिल जाएंगे, यानी कि ये आपका जो है ब्राउन, ब्लैक, ब्लू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जो यह ब्राउन, ब्लैक, ब्लू हमने नाम लिया, यह जो सारी की सारी घटना हुआ करती है वह होती है आपकी आइरिस बोलती हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं बना रखा हूँ, आपको शायद हमें लग रहा है कि विजुअल हो रहा होगा कि जो ये ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट में एक बीच में मैं पार्ट बना रखा हूँ जो कि सबसे ब्लैक है। ये ब्लैक ही है, यहाँ पे है ब्लैक है, और यहाँ इसके बाहर बाहर और सारे कलर हैं। हमारे पास मार्कर एक ही है जो कि वास्तव में है ब्लैक, इसलिए जो है हम इसमें अंतर नहीं कर पाए। यहाँ पे इसको बनाने में हमने यहाँ पे गैप तो छोड़ दिया, लेकिन जो बीच वाला है एकदम रख दिया हूँ। तो जो बाहर बाहर का भाग है आँख को देखेंगे, जो उसको जो ब्लैक है, ब्लैक में जो बाहर बाहर का है उसी को कहते हैं आइरिस। और इसी में पिगमेंट के कारण यह किसी का ब्लैक होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि इनकी आँख ब्लैक है, इनकी आँख नीली है, इनकी आँख ब्राउन है। तो हम जो आँखों का जो रंग डिसाइड होता है वह इसी आइरिस के कारण होता है, यानी कि आइरिस से ही हम आँख का कलर डिसाइड करते हैं कि उनकी आँख किस कलर की है। और जब ठीक और अंदर हम जाते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं, तो इसके ठीक और ठीक बीच में आपको मिल जाएगा एक भाग जिसको बोलते हैं प्यूपिल। और इसी प्यूपिल के माध्यम से ही आपके आँख में प्रकाश प्रवेश करता है और आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहीं पर आपसे जनरली वनडे के एग्जाम में बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जब प्रकाश की बात होती है तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो करके हमारी आँखों के अंदर प्रवेश करता है। देखिए, मैंने बात की आँखों के अंदर प्रवेश करने की, तो हमारे आँखों में प्रकाश जो प्रवेश करता है वह कहीं और से नहीं बल्कि आपके इसी भाग यानी कि प्यूपिल से ही प्रवेश कर पाता है। जब प्रकाश अधिक हुआ करता है, प्रकाश तेज होता है, तो आपकी जो आइरिस होती है इसमें संकुचन हो जाता है, और जब प्रकाश कम हुआ करता है तो यही आइरिस आपकी फैल जाती है, इसमें विस्तार हो जाता है, जिससे आपकी आँख में अधिक से अधिक प्रकाश पहुंच पाए और आप वस्तु को अच्छे से देख पाएँ। इतनी बात समझ आ गई? यानी कि आप कंजक्टिवा को समझ लिए, आइरिस को समझ लिए और प्यूपिल को समझ लिए। वहीं पर जब कंजक्टिवा देखते हैं, जो कि आपका सफ़ेद भाग हुआ करता है, तो देखते हैं जब हमारी आंखों में चोट लग जाता है तो यही भाग आपका लाल होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले
जब हमारे आँखों में चोट लगती है तो हमारे आँख का कौन सा भाग लाल हो जाता है? तो आपका कौन सा है? कंजक्टिवा। जो आपके आँख का सबसे बड़ा भाग है, जो कि सफ़ेद दिखता है, उसी का नाम कंजक्टिवा है। यदि किसी व्यक्ति की आँख में चोट लग जाए तो आँख के किस बिंदु पर लगेगा कि व्यक्ति कभी भी देख नहीं पाएगा? तो आपका कौन सा पॉइंट है? वह आपका कोई और नहीं बल्कि जहाँ से प्रकाश जा रहा है, अगर वही घायल हो जाए तो प्रकाश कैसे जाएगा? यानी कि प्यूपिल। यदि प्यूपिल पर चोट आ जाए, किसी कारण से यह घायल हो जाए, तो हम देख नहीं पाते हैं। वहीं पे जब हम स्किन की बात कर रहे थे तो आपको हमने वहाँ पर बताया था, पुनः आपको रिवीजन करा दूँ कि जब हमारी मोटी और पतली स्किन की बात होती है तो सबसे पतली जो स्किन हुआ करती है वह हमारी कंजक्टिवा की स्किन होती है। इतनी बात कन्फर्म हो गई। और इसी आँख के ऊपर आप लोग देखते हैं कि ये बाल की संरचना पाई जाती है, इसको आप लोग एब्रो कहते हैं और इसको लोग सेट करवाते हैं। लेकिन यह हमारे लिए प्रकृति ने कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि हमारे आँखों में पसीना ना जा पाए, गंदगी ना जा पाए, जो कि पसीने के रूप में आपका साल्ट भी आ रहा है, आपके शरीर से निकल रहा है। और जैसा आप लोग देखते हैं कि पसीने के समय पसीना ऊपर से आपके सिर से टपकता है, तो इन्हीं भवों के माध्यम से वह आँख को दरमिनार करते हुए, उनको छोड़ते हुए साइड से निकल जाता है। लेकिन आदमी अपने फैशन के, अपने को सुंदर दिखने के चक्कर में उसको लोग तोड़ मरोड़ डालते हैं और विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। तो चलिए इन सबसे बचना चाहिए। इतनी बात हो गई। तो यह हमारी आँख की बाहरी संरचना दिख गई, ये आपकी आँख की बाहरी संरचना हो गई जो आप लोग नॉर्मली देख पाते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं, इस फिगर को, जो कि आँख की संपूर्ण संरचना को मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो इसको पुनः मिटाते हैं, नहीं, चलिए देखते हैं। जब इसके संपूर्ण संरचना की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी आँख है यह गोलाकार है और आँख में हड्डी तो है नहीं कि कोई गोल हड्डी है, गोलाकार है। यानी कि हमारी आँख मांसपेशियों से बनी है और इसमें द्रव भरा है, इसमें द्रव भरा है और इसी द्रव के कारण ही हमारी आँख गोल दिखती है। तो आखिर द्रव है कौन सा जो आँखों को गोल आकार देता है? वह आपका द्रव है एक्विस ह्यूमर, जिसको चक्षुजल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर जब एक्विस ह्यूमर की बात करता है, चक्षुजल की बात करता है, तो आपसे टीजीटी पीजीटी में आपसे क्वेश्चन पूछता है चक्षुजल या एक्विस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है। आपसे इस तरह से पूछता है कि लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और कार्निया के बीच में, इस तरह से और सारे क्वेश्चन। लेकिन जो कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है वह आपको यहीं से कन्फ्यूज करता है। चक्षुजल, आपको पता है कि जब आप लोग होम साइंस में एफर्ट पढ़ते हैं, चक्षु प्रयास पढ़ते हैं आँख के द्वारा, तो चक्षु प्रयास जो आपके आँख को गोल आकृति दे रहा है, यानी कि जो आपके आँख का बाहरी हिस्सा है उसी को चक्षु, और उसी में जो द्रव है वही आपको गोल आकार दे रहा है। और यह जो द्रव होगा आपके लेंस और कार्निया के बीच में पाया जाता है। इतनी बात आगे समझ में। यानी कि जो एक्विस ह्यूमर, जिसको चक्षुजल के नाम से जाना जाता है, वह लेंस और कार्निया के बीच में स्थित होता है, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर जब दूसरे जल की बात करता है, जिसको आप लोग नेत्र काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं या उसी को वेंट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, जो वेंट्रियस ह्यूमर हुआ करता है या काचाभ जल हुआ करता है, वह आपके लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। और इसके दूरी को, इसके बीच के गैप को बनाए रखने में सहायक होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका यह काचाभ द्रव हुआ करता है यह पारदर्शी हुआ करता है, श्वेत होता है, पारदर्शी होता है। और मैक्सिमम इसमें जो काचाभ द्रव हुआ करता है, मैक्सिमम इसमें पानी होता है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यह किसी भी प्रकार के पोषण का कार्य नहीं करता। लेकिन वहीं पर जब आपके हम चक्षुजल की बात करते हैं, एक्विस ह्यूमर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जल भरा होता है, वह आपके लेंस के साथ साथ आइरिस, यानी कि इस पार्ट का पोषण भी किया करता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपने आइरिस को देख लिया और आइरिस के काम को भी देखा आपने कि आइरिस जो था कि हमारे आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को कम और ज़्यादा करने में, यानी कि इसमें संकुचन और प्रकुचन होता है, उसका काम था। उसके बाद आप लोगों ने देखा लेंस, इसी लेंस के माध्यम से प्रकाश जाता है, हम लोग देख पाते हैं। आप लोग लेंस के बारे में जान ही रहे हैं। इसी लेंस को, ये जो हमारी आँख में लेंस है जो उसको प्रकृति ने बनाया है, वह हमारा लेंस आवश्यकता के अनुसार मोटा और पतला भी होता है। अर्थात इसे मोटा और पतला करने के लिए कुछ यंत्र चाहिए। उस यंत्र के रूप में आप लोग देखेंगे कि जो हमारी मांसपेशी है, लेंस पर
दोनों तरफ से मांसपेशी लगी हुई है और यही मांसपेशी इसको मोटा और पतला करने में सहायक होती है। इसी मांसपेशी को सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं सस्पेंसरी लिगामेंट मिल जाएगा, नहीं तो एक शब्द में जान लीजिए इसी को सेलरी भी के नाम जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलरी। और जो यह मांसपेशी हुआ करती है इसका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि आवश्यकता के अनुसार लेंस को मोटा और पतला करने का कार्य करती है। अब देखिए रेटिना के बारे में आप लोगों ने अभी नहीं हमने बताया। इतनी बातें होंगी समझने के लिए। अब हम प्रारंभ करते हैं आँख के लेयर। पुनः आपको हम बता देंगे इसको जो है आपके रेटिना को, आपको पिगमेंट लेयर या जो है चोराइड लेयर को और स्क्लेरा को। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब बात करते जो हमारी आँख है, आँख का निर्माण 3 लेयर से होता है, 3 लेयर से होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आउटर लेयर, मिडिल लेयर और आपकी हो जाएगा इनर लेयर। जब हम आउटर लेयर की बात करते हैं तो आपके आउटर लेयर में आ जाता है स्क्लेरा। जब हम मिडिल लेयर की बात करते हैं तो आपके मिडिल लेयर में आपका आ जाता है चोराइड। इसी को चोराइड को ही पिगमेंटेड लेयर के नाम से भी जाना जाता है, पिगमेंटेड लेयर। पुनः जब इनर लेयर की बात आती है तो इनर लेयर की बात जब आती है तो वहाँ पे आपका जाता है रेटिना। जो आपकी स्क्लेरा हुआ करती है या आपकी होती है निर्जीव, या आपकी जो परत होती है या आपकी निर्जीव परत हुआ करती है स्क्लेरा। और यही जो आपकी स्क्लेरा परत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही स्क्लेरा परत आपके कार्निया का निर्माण करती है। यही जो स्क्लेरा परत है यही आपके कार्निया का निर्माण करती है, यानी कि ये किसका निर्माण करेगी? कार्निया का निर्माण। अब बताइए जब स्क्लेरा परत ही निर्जीव है, यानी कि उसमें स्क्लेरा परत में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो जब वही जो है कार्निया का निर्माण कर रही है तो क्या कार्निया में ब्लड की सप्लाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि जिस परत से उसका निर्माण हो रहा है उस परत में ही ब्लड की सप्लाई नहीं है। जब ब्लड की सप्लाई, अगर किसी के घर में गेहूं नहीं है तो कोई भी खाद्य पदार्थ बनाएगा, उसमें ऐसे खाद्य पदार्थों को बनाएगा जिसमें आटे की, गेहूं की अनुपस्थिति होगी। तो उसी प्रकार से आपके कार्निया में भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती, अर्थात कार्निया भी निर्जीव हुआ करता है। और इसी निर्जीव के कारण ही मृत्यु के 4 घंटे के अंदर जो आपका आंख दान हुआ करता है 4 घंटे के अंदर किया जाता है और इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हुआ करती है। इसी कारण से किसी भी व्यक्ति की कार्निया को निकालकर किसी भी व्यक्ति में लगाया जा सकता है, लेकिन वह समय होता है 4 घंटे। 4 घंटे में यह काम किया जाना चाहिए। तो बात समझ आ गई होगी। जब हम इसकी बात करते हैं मिडिल यानी कि कोराइड या पिगमेंट लेयर की बात करते हैं, तो पिगमेंट लेयर में आप लोग देखते हैं कि इसकी 2 बात, पिगमेंट यानी कि वार्डर की बात हमने कर दिया, इसमें आप लोग देखते हैं आइरिस और आपकी प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल के बारे में हमने आपको पहले चर्चा कर लिया वहाँ पे। और यह आपकी जो लेयर हुआ करती है ये आपकी सजीव हुआ करती है। सजीव का यहाँ पे तात्पर्य है कि इस लेयर में ब्लड की सप्लाई हुआ करती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपकी बाहरी जो स्क्लेरा लेयर थी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चोराइड अर्थात पिगमेंट लेयर, और जो यही लेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइरिस का निर्माण कर रही है, अर्थात यह सजीव है। यानी कि जो हमारी आइरिस और जो आपकी प्यूपिल हुआ करती है इसमें भी ब्लड की सप्लाई हुआ करती है। पुनः आपके इनर भाग की बात आती है। इनर भाग आपका जो होता है आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 3, देखिए तीसरा ही जो भाग है इसी का नाम रेटिना है। तो तीसरा भाग रेटिना। अब तीसरा भाग जो 3 लेयर है, जो तीसरी लेयर है वह भी आपकी सजीव है, यानी कि उसमें ब्लड की सप्लाई होती है। और जब रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो हमें समझना चाहिए वह होता है येलो स्पॉट। और इसी येलो स्पॉट होता क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर होगी बात रेटिना की। अब जब रेटिना की बात हो गई तो रेटिना की बात होती है तो इसमें आपके रेटिना में
आपकी 2 सेल पाई जाती है। एक आपकी होती है रॉड सेल, एक आपकी होती है कोन सेल। रॉड सेल, कोन सेल, इसके बारे में बता दूं। रॉड सेल जो होती है, जिन जंतुओं में, जिन जीवों में कि आँखों की रेटिना में रॉड सेल की मात्रा अधिक हुआ करती है, वे अधिक दूरी तक देख सकते हैं। रॉड सेल यानी कि रात में देखने की क्षमता को बढ़ाती है। अर्थात उल्लू जो आपका हुआ करता है, जो कि रात में आसानी से देख लेता है, उस उल्लू की जो आँख है उसमें रॉड सेल काफ़ी मजबूत हुआ करती है। वहीं पर जब हम कोन सेल की बात करते हैं, जो कि आपके रेटिना में पाई जाने वाली सेल है कोन सेल, जिस जीव की कोन सेल मजबूत हुआ करती है या उसकी संख्या अधिक हुआ करती है, वह जीव रंगों को आसानी से पहचान पाता है। तो वहीं पे आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक रंग पहचानने वाला जीव कौन सा है। आपका आता है मुर्गा, जो कि संडे को सबसे ज़्यादा बलि होने वाला जीव है। तो ये जो मुर्गा हुआ करता है, इसमें यही कोन सेल इतनी मजबूत हुआ करती है कि भोर का 4 बजता है तो उसको प्रकाश दिखने लगता है। सब लोग अंधेरे में डूबे रहते हैं, लेकिन वह समझ जाता है कि कुछ तो दिख रहा है। यानी कि जितनी डार्कनेस थी इसके पहले थी, अब उसमें डार्कनेस कम हो रही है। हमें सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश दिखा, लगता है उजाला हो गया, और वह चिल्लाने लगता है। तो उसकी जो समस्या हुआ करती है, इसे ही कोन सेल कर देती है और उसको समय से पहले ही उजाला दिखने लगता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुर्गा जो है सुबह में ही सबसे पहले जो चिल्लाने का आवाज़ देने लगता है, उसके कारण क्या है? तो उसका कारण आपकी कोन सेल है, और इसी कोन सेल के कारण ही वह जो है रंगों को अधिक से अधिक रंगों में डिफाइन कर, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जीव सबसे अधिक रंगों को पहचान सकता है, तो आपका मुर्गे का नाम आता है। और उसके पहचानने का कारण आप लोगों ने जाना कि जो उसकी आँख है उसमें कोन सेल जो बहुत मजबूत है। यही कोन सेल यानी कि कोन आपको पता है किस तरह से, और इसी का आकार धारण करता आपका है पिरामिड, प्रिज्म। अब आपको पता है कि प्रिज्म के माध्यम से हम प्रकाश का प्रक्षेपण करते हैं, सूर्य के प्रकाश का प्रक्षेपण। वहाँ पे आप लोग 7 रंग देखते हैं, विवग्योर, तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कौन से। और राड आपको पता है लंबा, यानी कि जो लंबी दूरी तक देख ले। उल्लू लंबी दूरी तक देख ले, रात में देख ले, जब लंबी दूरी तक देख पा रहा है तो रात में भी देख लेगा आसानी से। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब जब रेटिना की बात होती है, तो हमने आपको रेटिना में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक संरचना जो कि धंसी हुई संरचना है यहाँ पे, और इसी धंसी हुई संरचना को येलो स्पॉट के नाम से जाना जाता है। येलो का तात्पर्य पीला और स्पॉट का तात्पर्य धब्बे से होता है, यानी कि पीला धब्बा। और पीला धब्बा होने का कारण क्या है? आपके इसमें 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसका नाम है ल्यूटिन और जैक्सेंथिन। इसी पिगमेंट के कारण ये पीला हुआ करता है, और यह सबसे सेंसिटिव पॉइंट हुआ करता है जहाँ पे व्यक्ति किसी भी वस्तु को बहुत साफ, बहुत क्लियर देख सकता है। इतनी बात हो गई। वहीं पर हमारा भी समय भी देखना समाप्त होने वाला, वीडियो कट ना जाए। तो चलिए और कुछ सामान्य बातें बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग चतुर्भुज को देखते हैं, जो कि आपको गोल आकार प्रदान करता है। इसमें जो दाब हुआ करता है 10 से 21 mm Hg, 10 से 21 mm Hg दाब हुआ करता है, जो कि इसी दाब पर हमारी आंख गोल दिखती है। जब दाब इससे कम हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि आंख दब जाती है। और जब जब आपके इसी का जो द्रव आपका है, जो कि चतुर्भुज, जिसको एक्विस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है, जब इसी का दाब जो बढ़ जाता है तो उसी को एक बीमारी का नाम दिया जाता है, जिसका नाम है ग्लूकोमा। इसी ग्लूकोमा बीमारी की जांच के लिए इसी का दाब को जांचा जाता है और उसी से ग्लूकोमा का डिफाइन किया जाता है। ये बात हो गई। आप लोग देखते हैं कि हम लोग आँख को नचा लेते हैं, घुमा लेते हैं। कभी यहाँ देखते हैं, एक चेहरा हमारा इधर है, हम यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, यहाँ से ऐसे देख लेते हैं, तो आँख हमारी नाचती है, घूमती है। इस आँख को घुमाने के लिए कुल 6 मांसपेशियाँ कार्यरत होती हैं, जिसमें आपकी जो 2 तिरछी मांसपेशियाँ होती हैं और आपकी 4 रेक्टस मांसपेशियाँ कार्य करती हैं। इतनी बात हो गई। अब देखिए, जो यहाँ पर आपका येलो स्पॉट था, जिसको मैक्यूला के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहीं पर जब प्रकाश पड़ता है, इसी पर जब लेंस के माध्यम से प्रकाश पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को बहुत क्लियर, बहुत साफ देख पाते हैं। जब यहाँ से लेंस से आने वाला प्रकाश इस पे ना पड़ करके इससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद पड़ जाता है, तो इसी को हम लोग आँखों में एक दोष हुआ करता है। आप लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और कुछ ना होकर के बल्कि आपका यही है। जब यहाँ से आने वाला जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब इस येलो स्पॉट या मैक्यूला पर ना पड़ करके या तो इसके पीछे पड़ जाए या तो इसके आगे पड़ जाए।
आगे पड़ रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और पीछे पड़ रहा है तो दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, जो आँखों के दोष हैं उसे हम लोग देखेंगे कल, और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो आई हो पसंद तो लाइक तो बनता है, और आप प्रथम बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोड़ दीजिए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए बराबर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।